साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्ला साहब लगातार आप पे बीजेपी आक्रामक है। आप स्पीकर से साफ तौर पे आपके बयान को लेकर कहा जा रहा है कि उसको एक्सपंज करें। ऐसा क्या हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसी बात नहीं हुई जो एक्सपेंड करनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं हुई। कहा जा रहा है कि आपका एक बयान है जिसमें आपने साफ तौर पे पीओजेके को कंपैरिजन किया अपने इलाके से। कहीं भी मैंने एक्सपेरिजन नहीं किया। कंपैरिजन मैंने कहीं पे नहीं किया। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। कोई कंपैरिजन है ही नहीं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री, बिग कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री, economically and in all respects. India is very strong. Pakistan is a weak country, underdeveloped country. We can't compare between Pakistan and India. वो नहीं है। मैंने ये कहा कि उनके उस इलाके से हमारे इलाके की हालत बेहतर होनी चाहिए। ये मैंने कहा। इसमें कौन सा कंपैरिजन किया? नहीं। चलो यार, साफ तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीर सैफुल्ला साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरी तरफ से जो बयान दिया गया है वो पूरी तरीके से पीओजेके पे कंपैरिजन नहीं किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो विधायक है उनकी तरफ से जो बयान है वो दिया गया है कंपैरिजन करते हुए पीओजेके का और केरन सेक्टर का। मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा। शर्मा साहब, सबसे पहले सजाद लोन ने वॉकआउट किया, उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से मीर सैफुल्ला का एक बयान आता है, कंपैरिजन की बात की जाती है, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो वो पूरी तरीके से कहते हैं कि मैंने कहा नहीं। क्या हुआ सदन में? देखिए, सजाद लोन साहब का मैंने पहले ही बताया कि उनको एक मीडिया में स्पेस चाहिए थी और अलगाववाद का प्रेम, पाकिस्तान का प्रेम, ससुराल का प्रेम उनको जाग गया और वही एक उनके पास हथकंडा था मीडिया में स्पेस लेने की, तो वॉकआउट कर गए 370 पे। न वो रेलेवेंट था, न असेंबली ने सीरियस लिया, न स्पीकर ने सीरियस लिया। आए और गए, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य है। जहाँ तक बात आती है मीर सैफुल्ला की, बड़ी बदकिस्मती है, इतना सीनियर लीडर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रहा है कंपैरिजन पार्क के साथ कर रहा है। बड़ी बदकिस्मती है। जो देश भीखमंगे की पोजीशन पे आ चुका है, जो देश कटोरा लेके दर दर भटक रहा है, उसके साथ कंपेयर कर रहा है अपने सड़कों की। अरे मीर सैफुल्ला साहब, आप आंखें खोलिए और आप देखिए जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के रोड सभी बन रहे हैं, 4 लेनिंग, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड्स, पीएमजीएसवाई में, नबार्ड में, और कंपेयर कहाँ से कर रहे हो? और हमारे ऑनरेबल एमएलए ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर वहाँ पे उठाया तो वो एकदम मुकर गए। तो खैर ये उनके डीएनए में है, झूठ, फरेब, इधर का उधर, उधर का इधर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में है। तो इससे हमें कोई हैरत या कोई मतलब जैसे हम कहेंगे कि बड़ा अचंभा हुआ, ऐसा नहीं है। ये एक्सपेक्टेड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी जो सीनियर लीडरशिप है उनके भी दिन में 4 बयान आते हैं। आप उमर अब्दुल्ला साहब को लेंगे, एक पैराग्राफ में 4 लाइन में, एक में तारीफ मोदी जी की होगी, दूसरे में तारीफ राहुल गांधी की होगी, तीसरे में गाली किसी और को होगी। तो ये इनके डीएनए में है। तो मीर सैफुल्ला साहब से भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या है। कल आपने महबूबा मुफ्ती का बयान भी सुना होगा, स्टेटहुड की बात, लेकिन 370 का जिक्र नहीं। किस तरीके से आप देखते हैं? वो कहते हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में। देखिए, स्टेटहुड ये ठीक है, स्टेटहुड सारे मांग रहे हैं। कम से कम वो आज़ादी का भूत इनका उतर गया, एटानमी का भूत उतर गया, सेल्फ रूल का भूत उतर गया, ड्यूअल करेंसी का भूत उतर गया, ये सारी प्री 53 की पोजीशन का भूत उतर गया। और हमें खुशी है कम से कम अब स्टेटहुड पे आए हैं। और बड़ी बदकिस्मती है, ये इनको पता था लास्ट पे हमने स्टेटहुड मांगना है, लेकिन इतना गदर मचा दिया कश्मीर में, इतना खून खराबा किया। इस सब के पीछे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी थी। मैं चाहता हूँ, तो महबूबा मैडम को मैं यहाँ से गुजारिश करना चाहता हूँ, स्टेटहुड आएगा, आपके मांगे बगैर भी आएगा, लेकिन आप अपने पिछले थेले को इस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो अलग चीज़ है। हम लोगों को स्पष्ट कर रहे हैं कि स्टेटहुड मोदी जी देंगे
अमित शाह जी देंगे, जो उनने कमिटमेंट भी की है। आपको चिल्लाने की, मांग करने की आवश्यकता नहीं। जिस तरीके से बयान आया मीर सैफुल्ला का, क्या एक्सपेंस की बात की जाएगी? जो स्पीकर हैं उनसे बात की मैंने जाएगी? तो उसी वक्त खड़े उठ के स्पीकर साहब को बताया कि ये एक्सपंज करना चाहिए। दोनों ने माना कि ये कार्रवाई में आया ही नहीं है, तो ठीक है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब 7 तारीख को बजट पेश होगा, क्या उम्मीद रखते हैं सर? देखिए, बजट को जो ये प्रस्तुत करेंगे, वो तो कल के गवर्नर के एलजी साहब की स्पीच में ही पता चला कि इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो तो कोई रिफ्लेक्ट हुए ही नहीं। ये सारा मोदी जी का ही बखान था, उनकी योजनाओं का। मैंने कल भी कहा था, दिस वाज टोटल एंडोर्समेंट ऑफ पीएम मोदीज विजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर बाय दिस जे.एंड.के गवर्नमेंट। इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है, मोदी जी की जय जयकार हो और वो ये सरकार भी करे तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साफ तौर पे आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा को सुन सकते हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।